मैं जालोर दुर्ग बोल रहा हूँ। जालोर में सोनगिरी की पहाड़ियों पर स्थित स्वर्णगिरी दुर्ग का विहंगम दृश्य। राजस्थान का इतिहास गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी जिला जालोर के ऐतिहासिक दृश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। जालोर का दुर्ग मारवाड़ का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। इस दुर्ग का निर्माण परमारों ने कराया था। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि यह दुर्ग परमारों के बाद चौहानों और राठौड़ों के कब्जे में रहा। वर्तमान में जीर्ण शीर्ण हो चुका है। यह दुर्ग अपनी प्राचीनता और मजबूती और सोनगरा चौहानों के शौर्य के लिए देश भर में विख्यात रहा। सोनगिरी, स्वर्णगिरी और सोनलगढ़ जालोर जिले के दक्षिणी पूर्व में मध्य ऊंचाई वाले पर्वतों की श्रेणियों का फैलाव रखता है। इस क्षेत्र में कुछ सदियों पूर्व घने जंगल थे। जालोर के पूर्वी छोर पर फैली अरावली पर्वतमाला की एक 2408 फीट ऊंची पहाड़ी सोनगिरी कहलाती है। इस पर यह जालोर दुर्ग बना हुआ है। यह जालोर के मध्य स्थित सोनगिरी पर्वत पर ही बना हुआ विशाल दुर्ग है। इसी पर्वत के कारण ही इसका नाम स्वर्णगिरी दुर्ग नाम रखा गया। शिलालेखों में जालोर को जुगालीपुर के नाम से भी जाना जाता था। स्वर्णगिरी के अपभ्रंश होकर इनका नाम सोनलगढ़ पड़ा और सोनलगढ़ पर कब्जा करने के कारण चौहान राजपूत सोनगरा कहलाने लगे। जालोर के दुर्ग का निर्माण वास्तुकला के नजरिए से ठेठ हिंदू शैली से हुआ है, लेकिन दुर्ग प्रांगण में मुस्लिम संत मलिक शाह की पुरानी मस्जिद भी है। दुर्ग में जल स्रोतों की भी कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा सैनिकों के आवास भी बड़ी संख्या में बने हुए हैं। दुर्ग की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी बाहरी दीवार पर युद्ध के असंख्य प्रहारों के निशान है, लेकिन भीतरी भाग को जर्रा भी हानि नहीं हुई। इससे आप अनुमान लगा सकते हो यह कितना मजबूत रहा होगा उस समय में। जालोर दुर्ग का इतिहास। जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार शासकों ने करवाया था। इस सदी में परमारों की शक्ति चरम पर थी। जालोर से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि दुर्ग का निर्माण राजा धारावर्ष परमार ने करवाया था। 12वीं सदी तक जालोर दुर्ग पर परमार राजाओं का शासन रहा। इसके बाद गुजरात के सोलंकियों ने परमारों को कुचल दिया। हारे हुए परमार में सिद्धराज जय सिंह का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। सिद्धराज की मौत के बाद कीर्तपाल चौहान ने दुर्ग को घेर लिया। कई माह के संघर्ष के बाद कीर्तपाल ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया। कीर्तपाल के बाद समर सिंह और उसके बाद 1205 से 1241 तक उदय सिंह ने राज किया। 1211 से 1216 के दरमियान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने दुर्ग को घेर डाला। उदय सिंह ने डटकर सामना किया, लेकिन आखिरी उसे हथियार डालने पड़े। कामरदेव जब यहाँ के राजा थे तब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। कहा जाता है कि खिलजी ने सेना अपनी दासी बुले महिषत के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसे कामरदेव ने हरा दिया। इससे चिढ़कर खिलजी ने एक भारी सेना कमालुद्दीन गुरुग के नेतृत्व में भेजी, लेकिन यह सेना भी दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सकी। खिलजी ने इस दुर्ग पर कब्जा करने के लिए मन में ठान ली थी और उसने दुर्ग के चारों ओर सेना का डेरा डाल दिया। तब प्रलोभन में आए एक राजपूत ने मुगल की सेना का गुप्त मार्ग बता दिया, यानी मुगलों की सेना को गुप्त मार्ग बता दिया। विश्वासघात के कारण इस दुर्ग में कानरदेव शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद कानरदेव के पुत्र बिरमदेव ने मोर्चा संभाला और शत्रुओं से डटकर सामना किया, लेकिन दुर्ग में रसद सामग्री की कमी हो जाने के कारण वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाए उनकी सेना के सामने। 14वीं से 15वीं सदी में जालोर मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा। 1559 में इस किले को मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने हमलावरों पर कब्जा करके इस दुर्ग को अपने अधीन कर लिया। 1617 में मारवाड़ के शासक गज सिंह ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। 18वीं से 19वीं शताब्दी में जालोर दुर्ग मारवाड़ राज्य का एक हिस्सा रहा। पर्यटक और पुरातत्व। जालोर जिले के पर्यटक और पुरातत्व के नजरिए से विकास की भरपूर संभावना है। यहाँ की संस्कृति में भी पुरातन प्रेम झलकता है। जालोर का इतिहास उथला पुथला भरा हुआ है।
जालौर की आन बान का प्रतीक यह दुर्ग आज भी जालौर के शासकों की शौर्य गाथाएं गा रहा है। 1956 में यह दुर्ग संरक्षित स्मारक की श्रेणी में रखा गया। टेढ़े मेढ़े बसे जालौर शहर की आड़ी तिरछी गलियों से होकर एक रास्ता स्वर्णगिरी की ओर जाता है, जहां शानदार दुर्ग स्थित है। दुर्ग का पहला द्वार सूरजपोल, यह विशाल धनुषाकार दरवाजा बहुत खूबसूरत है, जिसके ऊपर द्वारपालों की कोठरियां आज भी बनी हुई है। दरवाजे के ठीक सामने एक 15 फीट मोटी और 25 फीट ऊंची दीवार बनी हुई है। यह दीवार तोपों के सीधे प्रहार को मुख्य महल को बचाने के लिए बनाई गई थी। दुर्ग के आकर्षण। स्वर्णगिरी दुर्ग में राजा मानसिंह का महल, 2 बावड़ियां, एक शिव मंदिर, एक देवी योगमाया का मंदिर, वीरम देवी की चौकी, 3 जैन मंदिर, मिलक शाह की दरगाह है, मस्जिद, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, बहुत भव्य और कलात्मक मंदिर और मूर्तियां शिल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक पानी की बावड़ी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह दुर्ग अपने इतिहास के कारागृह होने का अध्याय भी जोड़ चुका है। इस किले में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानी गणेश लाल व्यास और माथुर दास और फतेह राज जोशी और तुलसी दास राठी जैसे अनेक नेताओं को इस दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। तो दोस्तों, आज हमारे जालौर दुर्ग के बारे में आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।